हेलो एवरीवन। देखिए, मैं आज बताऊंगा आप लोगों को इंडियन ज्योग्राफी के सेकंड पार्ट है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैंने बताया है ऑलरेडी 20 टॉपिक्स। चलिए, इसमें फिर से मैं नेक्स्ट 20 जो टॉपिक्स होगा उनके बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, तो पहला टॉपिक है, देखिए हम लोग का जो इंडिया है, भारत के साउदर्न मोस्ट पार्ट, सबसे साउथ का पार्ट जो है, इनको हम लोग क्या कहते हैं? इनको हम लोग कन्याकुमारी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। ठीक है, जो इंडियन टेरिटरी के साउदर्न मोस्ट पार्ट है उसको हम कहेंगे इंदिरा पॉइंट। ठीक है, दोनों चीज अलग है। एक हो गया आपका साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मेनलैंड एंड सेकंड वन इज द साउदर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन टेरिटरी। इसके बाद तीसरा क्या है? द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट, सबसे नॉर्थ का जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे इंदिरा कॉल। देखिए, अगर आप गूगल में भी देखोगे तो ये ऐसा कुछ है नहीं कि इंदिरा कुछ और, ये आपको यही मिलेगा। इंदिरा कॉल इज द नेम ऑफ द प्लेस विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। ठीक है, सबसे नॉर्थ का पॉइंट है इंदिरा कॉल और सबसे साउथ का पॉइंट हो गया आपका कन्याकुमारी। उसके बाद इंडियन टेरिटरी का अगर पार्ट देखा जाए तो इंदिरा पॉइंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका एंड व्हाट इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, और सबसे ईस्ट का जो पॉइंट है उस प्लेस का नाम है किबिथु, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का किबिथु हो गया आपका सबसे ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। उसके बाद वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है? सबसे वेस्टर्न मोस्ट पार्ट हो गया आपका गुहार मोटा, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान के रन ऑफ कच्छ में है गुहार मोटा। ठीक है, तो अगर देखा जाए इंडिया के मैप में सबसे वेस्ट का पॉइंट हो गया आपका गुहार मोटा, सबसे ईस्ट का पॉइंट हो गया आपका किबिथु, सबका सबसे नॉर्थ का पॉइंट हो गया इंदिरा कॉल और सबसे साउथ का पॉइंट हो गया आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, मेनलैंड, हमें अगर साउदर्न मोस्ट पॉइंट के बारे में देखना है, हमें इंडियन टेरिटरी वाला पॉइंट लेना है, मेनलैंड वाला पॉइंट नहीं लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है विच इज द हाईएस्ट माउंटेन पॉइंट या माउंटेन पीक। द हाईएस्ट माउंटेन पीक, सबसे ऊंचा माउंटेन पीक इंडिया के बारे में है। ये इंडिया का कौन सा सबसे बड़ा ऊंचा माउंटेन पीक है? दैट इज गॉडविन ऑस्टिन, या उसको कभी कभार माउंट केटू भी कहता है। उसका हाइट है 8611 मीटर। ठीक है, तो ये हाईएस्ट माउंटेन पीक है। उसके बाद नेक्स्ट है लार्जेस्ट स्टेट। अगर एरिया वाइज देखा जाए सबसे लार्जेस्ट स्टेट है हम लोग का राजस्थान, जिसका एरिया क्या है 342239 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद अगर यूनियन टेरिटरी में देखा जाए सबसे लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज कौन सा यूनियन टेरिटरी होगा? वो हो जाएगी हम लोग का जम्मू एंड कश्मीर। ये एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिए, इसके मैं पहले वीडियोस में बताया था कि फ़िलहाल अभी 28 स्टेट हो गया और 8 यूनियन टेरिटरी हो गया। ये जो जम्मू एंड कश्मीर है पहले ये स्टेट हुआ करता था, अभी ये यूनियन टेरिटरी बन गया है। सो अगर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज देखा जाए तो जम्मू एंड कश्मीर सबसे बड़ा एरिया वाइज यूनियन टेरिटरी है, लेकिन स्टेट वाइज राजस्थान है। इसका एरिया कितना है 125,535 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद स्मॉलेस्ट एरिया सबसे कौन सा है? गोवा है 3702 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी एरिया वाइज है लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप आइलैंड सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है एरिया वाइज, 32 स्क्वायर किलोमीटर ही है बस। उसके बाद अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो पॉपुलेशन वाइज सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन कौन सी स्टेट में है? उत्तर प्रदेश में। और एक चीज़ मैं पहले ही बता देना चाहता हूँ कि मैं जो जो डाटास के बारे में बोल रहा हूँ ये सारा डाटास अप टू डेट है, मतलब 2021 का डाटा है। ऐसा कुछ है नहीं कि मैं पुराना डेटास दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है,
लार्जेस्ट स्टेट है पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू 2021 सेंसस 24.1 करोड़ इसमें पॉपुलेशन है। इसके बाद लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी अगर पॉपुलेशन वाइज देखा जाए तो दिल्ली आता है यूनियन टेरिटरी में, जिसमें 2 करोड़ पॉपुलेशन है। इसके बाद नेक्स्ट हो गया स्मॉलेस्ट स्टेट पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए सबसे कम पॉपुलेशन रहता है सिक्किम में, जिसमें पॉपुलेशन है 6.77 लाख। और अगर पॉपुलेशन में देखा जाए सबसे स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी तो वो है लक्षद्वीप, जिसमें 68,000 ही है नंबर ऑफ पीपल्स पॉपुलेशन। पूरा भारत में हम लोग का कितना डिस्ट्रिक्ट है 748 डिस्ट्रिक्ट लेटेस्ट, ठीक है। लेटेस्ट का मतलब है 2021 के हिसाब से। उसके बाद सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहने वाला स्टेट कौन सा है, बिहार। ये चीज़ आप लोग याद रखिए, अभी 2020 में बिहार से पहले ये वेस्ट बंगाल हुआ करता था, जिसमें सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, ठीक है। लेकिन अभी फिर से ये बिहार बन चुका है सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट, मतलब डेंसली पॉपुलेटेड, मतलब जिसमें 1 स्क्वायर किलोमीटर में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, दैट इज डेंसली पॉपुलेटेड, ठीक है। पॉपुलेशन अलग चीज़ है और पास रहना, मतलब 1 स्क्वायर किलोमीटर में ज़्यादा लोग रहना, वो अलग चीज़ होता है। सो अगर पॉपुलेशन में देखा जाए तो सबसे पॉपुलेशन ज़्यादा है उत्तर प्रदेश में, लेकिन सबसे डेंसली पॉपुलेटेड अगर देखा जाए तो वो बिहार में है, दैट इज़ 1106 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद सबसे कम जिसमें डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी, वो हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश, जिसमें सिर्फ 1 स्क्वायर किलोमीटर में सिर्फ 17 आदमी ही रहते हैं, 17 पीपल्स। उसके बाद मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरी में, फिर से जैसे हम लोगों का स्टेट मतलब अगर पॉपुलेशन को देखा जाए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यूनियन टेरिटरी में दिल्ली में है, वैसे ही सबसे डेंसली पॉपुलेटेड भी फिर से दिल्ली ही है, दैट इज़ 11,297 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। और सबसे लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सबसे कम रहते हैं किसमें, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, जिसमें 46 पर्सन्स है पर स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद नेक्स्ट है कितने आइलैंड्स है हम लोग का, किसमें कितने आइलैंड्स है, बे ऑफ बंगाल। जो बे ऑफ बंगाल है उसमें टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स है 204। उसके बाद अरेबियन सी जो है उसमें हो गया टोटल नंबर ऑफ आइलैंड्स 43, क्योंकि ये मैं इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये कभी कभार एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा पर्वत सबसे ऊंचा है, ये ऑलरेडी मैंने अभी बताया था आप लोगों को कि माउंट एवरेस्ट जो है ये सबसे ऊंचा है, लेकिन ये इंडिया में नहीं है, ये आपका नेपाल में है। उसके बाद नेक्स्ट ऊंचा पर्वत जो है गॉडविन ऑस्टिन या माउंट K2 कहता है, जिसका हाइट है 8,611 मीटर्स, जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है, ठीक है, POK में सिचुएटेड है। उसके बाद नेक्स्ट ऊंचा पर्वत है माउंट K2 के बाद गॉडविन ऑस्टिन, मतलब सॉरी कंचनजुंगा। कंचनजुंगा जो है वो आपका 8586 मीटर है, और ये कहाँ पे लाई करते हैं, ये नेपाल सिक्किम बॉर्डर। एक्चुअली ये आधा जो है हम लोग के नेपाल में है, इंडिया में है, आधा आपका आधा इंडिया में है, आधा नेपाल में है, तो इसीलिए इसको हम लोग इंडिया का भी मानेंगे। तो कंचनजुंगा जो है वो हम लोग का अगर पूरा वर्ल्ड का देखा जाए 3rd नंबर में कंचनजुंगा होता है, और इंडिया में ये 2nd नंबर में आता है, 8586 मीटर है इसका हाइट। उसके बाद सबसे फ्रेश वाटर लेक, फ्रेश वाटर जो पाया जाता है लेक में, इंडिया में कौन सा लेक में सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर पाया जाता है, सबसे बड़ा वाला जो लेक है दैट इज नेम्ड एज उलर लेक, ठीक है, उलर लेक। और ये जो उलर लेक है ये कहाँ पे पाया जाता है, जम्मू एंड कश्मीर में, ठीक है। उसके बाद इंडिया का टोटल पॉपुलेशन क्या है 2021 का सेंसस के हिसाब से 1392700000 इतना पॉपुलेशन है हम लोग का इंडिया के, जो रिसेंट 2021 का सेंसस के हिसाब से हुआ है, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज हाईएस्ट लिटरेसी रेट। सबसे ज़्यादा लिटरेसी जो है कौन सा स्टेट में पाया जाता है? केरला में 93.9%। उसके बाद हाईएस्ट लिटरेसी रेट अगर यूनियन टेरिटरी का देखें, सबसे ज़्यादा लिटरेसी रेट है लक्षद्वीप आइलैंड में 92.3%। उसके बाद लोएस्ट लिटरेसी रेट स्टेट का अगर देखें तो बिहार में सबसे कम है लिटरेसी, दैट इज 63.82%। और अगर देखा जाए कि सबसे लोएस्ट लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में, तो यूनियन टेरिटरी में जैसे यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर जो है वो सबसे एरिया वाइज ज़्यादा है, उसी तरीके से सबसे कम लिटरेसी है जम्मू एंड कश्मीर में, दैट इज 67.16%। उसके बाद परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन, अगर पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन ले लूँ तो इंडिया ने पूरा वर्ल्ड का 100% का 17.7% कैप्चर किया है। 100% का 17.7% इंडिया में ही पॉपुलेशन है। उसके बाद डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन सॉरी ये करेक्शन करना है 2021 के हिसाब से है, क्योंकि देखिए ये जो सेंसस है हम लोग का रिकॉर्ड जो होता है डिकेड में होता है। डिकेड का मतलब है 10 साल के बाद, जैसे 2011 में हुआ था, अभी हाल ही में 2021 में फिर से सेंसस के हिसाब से ये बदला नहीं गया है, ये सेम ही है। 382 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर अभी भी डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है इंडिया में, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का आज का जितना भी इंडिया के बारे में डेटास है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड शेयर कीजिए, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।